अब कई बार लोग कहते हैं क्या तुलसी के साथ रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? अच्छा, मुझे तो कई बार लोगों ने कहा कि रुद्राक्ष के साथ तुलसी धारण नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो पॉजिटिव होती है और रुद्राक्ष नेगेटिव होता है, तो दोनों का आपस में संबंध होने की वजह से गलत दुष्परिणाम पड़ते हैं। पर मैं अपने आप के जीवन का एक बहुत ही अद्भुत आपको अनुभव बता रही हूँ। क्योंकि मैं वैष्णव हूं तो मैंने हमेशा से तुलसी ही धारण की है, लेकिन 2010 में जब हरिद्वार का कुंभ पड़ा था और मेरी आयु होगी कोई 12-13 वर्ष उस समय, तो एक महात्मा जी थे जिन्होंने, जो शिव थे, वो हमारी कथा श्रवण करने के लिए आते थे। तो उन्होंने माता जी से कहा कि आप आए, तो मैया हमको लेकर गई। उन्होंने बड़ा स्वागत सम्मान किया, तो हमारी आयु भी छोटी थी। तो उन्होंने एक रुद्राक्ष निकाल कर दिया, उन्होंने कहा ये पहनो। तो हमने कहा हम तो वैष्णव हैं, हम तो तुलसी जी पहनते हैं, कैसे पहनेंगे? तो उन्होंने कहा भगवान शिव में और नारायण में अंतर नहीं, आप पहनो, इसका चमत्कार स्वतः ही आप अनुभव करना, लोगों की बातों में मत आओ। तो हमने वो एक मुखी नहीं, पंचमुखी था वो, उसे सफेद धागे में पहन लिया और गले में तुलसी माला भी थी। पर आपको विश्वास नहीं होगा, उस रुद्राक्ष का ये फल था कि तुलसी और रुद्राक्ष का समन्वय होने के कारण मेरी बचपन में वाणी प्रखर थी और वाणी में एक औज था, उसका मैंने स्वतः ही खुद अनुभव किया। और एक बार जब वो 3-4 साल तक मेरे गले में डला रहा, तो उस समय मेरे द्वारा जो भी चीजें पठन पाठन की गई वह सब भी आज तक भी याद है। लेकिन एक बार किसी को ऐसे ही बोलते समय हमने बता दिया कि ये रुद्राक्ष हम धारण करते हैं, और 24 घंटे नहीं हुए तत्क्षण अदृश्य हो गया। हमेशा याद रखें, अगर आप उस शक्ति का जीवन में अनुभूत करना चाहते हैं तो आपको रुद्राक्ष और तुलसी दोनों ही धारण करनी चाहिए। आप चाहें तो रुद्राक्ष भी धारण कर लें, आप चाहें तो तुलसी भी धारण करें। अगर आप दोनों ही कर लेते हैं तो हरि हर का ही मिलन है महाराज। उसमें ये नहीं होता कि इसमें दुष्परिणाम होंगे, उसका एक अलग ही परिणाम होता है और वो दोबारा से जीवन में मौका नहीं मिला महाराज। हो सकता है उन संत के आशीर्वाद स्वरूप वो रुद्राक्ष हो, पर रुद्राक्ष की ये महिमा है, ये तो मैंने स्वतः ही अनुभूति करके देखी है।